हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। हमारा जो टॉपिक है मोशन है। मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया है क्योंकि कल माइक बंद हो गया था, तो उस वजह से आज माइक बंद नहीं है। ठीक है ना। मोशन मोशन हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का। फिजिक्स का मोशन क्या है, हमारा पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर को लेके हम बात यदि हम करें तो आज टुडे लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? हम टुडे लेक्चर ओवरव्यूज में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ द मोशन, यानी मोशन की बेसिक, मोशन के बारे में जानेंगे बेसिक ऑफ मोशन है क्या, राइट। दूसरे नंबर पढ़ेंगे मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन किस तरह से होता है। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जो बेसिक ऑफ द मोशन है, बेसिक ऑफ द मोशन को डिनोट करें हम किससे? रेफरेंस पॉइंट से। किससे डिनोट करेंगे हम बेटा? रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है ना। मैंने कुछ फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर ऑफ डिस्कसिंग द वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन में पोजीशंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एक्स से, टाइम को डिनोट करेंगे हम स्मॉल टी से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एस से, और स्पीड को डिनोट करेंगे हम किससे? एस से। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम किससे बेटा? वी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं सी से, राइट। आ जाइए, लेट्स गो। रेफरेंस पॉइंट को जान लें कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है, कंसीडर करता है इन ए लाइन सरफेस स्पेस। जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, सरफेस पर और स्पेस में। सरफेस की बात करें, सरफेस में होती है टू डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यदि बात करें किसकी? स्पेस की, स्पेस में होती है थ्री, कौन सा? एक्स, वाई और जेड, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लाइन पर कहीं भी शो कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को कहीं भी शो कर सकते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट आखिर है क्या? रेफरेंस पॉइंट बताता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट की, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी ऑब्जेक्ट को, यानी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के बाद, ठीक है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को डिफाइन कैसे करोगे, उस पोर्ट को रेफरेंस पॉइंट बताता है। रेफरेंस पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने पर मैंने कोई भी एक पॉइंट क्या कर दिया? मार्कआउट कर दिया। क्या तुम इस पॉइंट की लेंथ बता सकते हो कि जहां पर मैंने पॉइंट मार्कआउट किया है उसकी लेंथ क्या है? नहीं बता पाओगे। तुम कहोगे सर किससे नापना है इसको? नापना किससे? डिस्टेंस लेनी कहां से? नहीं मालूम। डिस्टेंस जहां से नहीं मालूम लेनी, और जहां से यदि मैंने बना दिया यहाँ पर क्या? ओरिजिन। अब ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस तुम फाइंड आउट कर सकते हो कितना? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। अब जो वैल्यू है ये क्या है? तुम्हारी फिक्स वैल्यू है। कंसीडर फिक्स पॉइंट। ये क्या करता है? फिक्स पॉइंट करता है। और फिक्स पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक का तुम डिस्टेंस बता सकते हो, तो इसी को बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, राइट। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ पोजिशन। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ पोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, राइट, क्लियर। दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे एग्जांपल में बात कर रहा हूं। सपोज दैट ये मेरा क्या है? स्कूल है। मतलब ये क्या? मेरा घर है और ये क्या? मेरा स्कूल है, ठीक है, SVP। और ये क्या है? माई होम। यदि मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं कि स्कूल कितनी दूर है, तो क्या बता
समझाने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। आज फिर माइक गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है इसको चार्ज ही करना पड़ेगा।